के लिए, हमको दिख रहा है, हम दिख रहा है, इसलिए हम बोल रहे कि हो रहा है। अब जिसको कमेटी से बात करनी है आए मेरे पास, मैं जवाब दूंगा कैसे हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात कही आपने। अगर कुछ आगे होता है तो आप संभाल देखो, हम गुजरात वाले लोग हैं, हम संभालने वाले नहीं, हम करके दिखाने वाले लोग हैं। ट्रस्ट वालों ने कब्जे करके रखा है, तभी तो हम लोग बिना दर्शन के जा रहे हैं। प्रशासन यहाँ का बहुत बढ़िया है, पर कमेटी है ना वो पूरी भ्रष्ट है यहाँ की। हाँ। मंदिर कमेटी पूरी भ्रष्ट है। क्या ऐसा देखा आपने? बहुत देखा हमने। जितने भी भगवान जन्म पैदा हुए सारे यूपी में हुए, तो बनावट जब भगवान कुदरत ही खुद यूपी से पैदा हो रहे हैं तो उनकी मूर्ति बनाने के लिए साउथ में जाने की क्या जरूरत थी? ये भाजपा साउथ में कमजोर है, इसलिए कि राम जी की मूर्ति उसी स्ट्रक्चर में बना के लगा रही है, क्या लगता है? रामलला की जो मूर्ति वायरल हो रही है, एक ब्लैक स्टोन में उनकी बनी हुई है, और कुछ साउथ का जो जिस तरह से भगवान वहाँ पे रहते हैं उस तरह का कुछ बना हुआ है, जबकि राम जी नॉर्थ के थे। उस मूर्ति के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है क्यों बना? जब तक मंदिर में राम जी नहीं विराजमान होंगे तब तक जूते नहीं पहनेगा। आज वो नंगे पैर भी यहाँ तक आया है, बिना दर्शन किए वो नंगे पैर वापस जा रहा है, क्योंकि दर्शन नहीं हुए। उसके दर्शन हो जाते तो वो जूता पहन लेता। वीआईपी कल्चर अभी हावी हो रहा है हमारे धर्म पे, हमारी संस्कृति पे, हमारे कल्चर पे, और ये सब हमें पसंद नहीं है। नमस्कार, अभी हम लोग हैं अयोध्या में, और अयोध्या में आप दिखाइए कि जगह जगह सजावटें शुरू हो गई है। सजावटें लग चुकी हैं, कहेंगे शुरू नहीं हुई, खत्म हो गई हैं। और जो खत्म करने वाले हैं हमारे साथ में यहाँ से हैं लोग, बड़ोदरा से आए हैं, गुजरात से। क्या नाम हुआ सर आपका? स्विजल व्यास नाम है मेरा। ये फूलों का काम करते हैं? फूलों का काम नहीं करते हम लोग, सब सजाने का काम। नहीं, हम सब जॉब करते हैं, पर एक इच्छा थी कि जब जिस दिन रामलला आएंगे अच्छा, तो उस दिन पूरी अयोध्या नगरी सजाएंगे। हमारे साथ ये सजाने वाले माली समाज के भाई, जो जितने 150 से ज़्यादा भाई थे हमारे साथ, और 350 लोग हम नौजवान युवा थे, हम सब ने मिलकर पूरी अयोध्या सजाई है। उन लोगों ने डिज़ाइनें बनाई है, हमने सारी लगाई है। तो पूरा टीम वर्क था। एक पिछले 4-5 साल से ये हमारा निश्चय किया था कि हमें जिस दिन रामलला आएंगे उस दिन पूरी अयोध्या सजाएंगे। एक क्या करते हैं आप? हम सब पढ़ते हैं, कोई जॉब करता है, कोई मेरी इवेंट की कंपनी है, कोई ये पढ़ रहा है, तो सब अलग अलग है, सब अलग अलग फील्ड। अमेरिका से तुरंत आ गए, पता चला तो 6 घंटे में टिकट करके, तो सब ऐसे ही आए हुए श्री राम जी ने भेजे हुए लोग हैं। पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि कोई ये लाइन का है या वो लाइन का है। हाँ। इनका जिम है, तो सब अलग अलग है, सब लोग अलग अलग लाइन से है, पर है सब के सब बड़ौदा सिटी के। और सिटी से हमने तय किया था कि भाई हमें हमारी सिटी के नौजवान लोग, हमारे सिटी के बाकी सब युवा सब मिल के, माली समाज के भाई सब मिल के हम पूरी अयोध्या नगरी को सजाएंगे। 35,000 से ज़्यादा किलो का फूल हमने 7 राज्यों से मंगाया है। किस किस राज्य से? कर्नाटक, कलकत्ता और गुजरात से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हुए, दिल्ली से आए हुए, यहाँ लखनऊ से आए हुए, बनारस से आए हुए। तो ये सभी स्टेट से हमने फूल मंगवाए। सभी लोगों ने पिछले 48 घंटे में खाए पिए बिना, सोए बिना, पूरी नाइट काम करके सब लोग ट्रैवलिंग लंबा करके यहाँ तक आए हैं। और आज पूरी अयोध्या नगरी जब सज चुकी है, और कल जब विधि विधान से रामलला विराजमान होने वाले हैं, तो खुशी के साथ हमने जो भी कुछ कार्य किया है, तो उसकी हम सबको एक दिल से खुशी है कि हमने इतना काम करके जा रहे हैं राम जी की नगरी में। दर्शन भले नहीं हुए हमारे, पर हमें दिल में ऐसा है कि राम जी ने हमें बुलाया था और राम जी ने हमें जो बताया वो हमने कर चुके हैं। तो इस संदेश के साथ अब हम यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। दर्शन नहीं कर पाए का बात बता रहे हैं, तो वहाँ पे देखिए लोगों की बसें लगी हुई हैं, और लगभग 8-10 बसें आई हुई हैं पूरे गुजरात से, जिसमें आप लोग जाने वाले हैं। बाई बस ही जाएंगे, ट्रेन से नहीं जाएंगे? नहीं, हमारी खुद हम बस लेके आए हैं। हाँ। ट्रेन से नहीं आए हैं। हाँ। सारी बस है। 3-4 तो ट्रक भर के हम फूल लाए थे। सवाल मेरा ये है कि जिस अयोध्या को आपने सजाई है, राम जी के मंदिर को सजाया है, दर्शन नहीं करने का मौका मिल पा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? इसका थोड़ा सा मलाल होगा ना? मलाल तो रहेगा, पर क्या है कि ये कल का जो विषय है वो पूरे विश्व का नज़र यहाँ पर है, और सारे अतिथि, सारे वीवीआईपी सब लोग यहाँ पे आने वाले हैं। पूरी इतनी सिक्योरिटी होगी, इतना वो होगा। तो जैसे कि अब एक कल्चर पूरे देश में चल रहा है कि वीआईपी कल्चर, धार्मिक जितने भी स्थल है, आप यहाँ नहीं, आप कहीं पे भी चले जाइए। आप केदारनाथ चले जाइए, आप साउथ में तिरुपति चले जाइए, आप शिरडी चले जाइए, आप महाराष्ट्र में चले जाइए, आप गुजरात के सोमनाथ चले जाइए। सभी जगह पे ये परिस्थिति है कि वीआईपी कल्चर अभी हावी हो रहा है हमारे धर्म पे, हमारी संस्कृति पे, हमारे कल्चर पे, और ये सब हमें पसंद नहीं है। तो वो हम उसी के बदौलत यहाँ से
रामलला तो हमारे दिल में है, तो हमको ऐसा कुछ नहीं है कि हम वीआईपी हमें मिलेगी ट्रीटमेंट और हम जाएंगे तब रामलला ने तो हमें यहाँ तक बुलाया। तो ये है, ठीक है, रामलला के दर्शन नहीं हो तो फिर कभी आएंगे। रामलला तो हमारे घर के ही है, जब बुलाएंगे तब हम चले आएंगे। ये वीआईपी कल्चर आपको पसंद नहीं, आपने ऐसा कहा, तो एक चीज़ ये भी होनी चाहिए ना कि आम आदमी और खास आदमी में क्या भगवान के साथ भी अंतर होना चाहिए, क्योंकि एक विशेष व्यक्ति है जिसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है और आप लोग सजाए हुए हैं, उस मंदिर को सजाया है, उस अयोध्या को पूरा सजाया है, और आम आदमी का है तो उसको उस तरह का नहीं मिल पाता। तो क्या ये वीआईपी जो बातें हो रही हैं कि ख़त्म होनी चाहिए, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सही है, सभी जगह पे ऐसा है, ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि यहाँ के मंदिर में सिर्फ ऐसा है। पूरे भारत की बात, पूरे भारत में ये सिस्टम है, ये गलत चीज़ है, जो नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं, बहुत लोग, ये तो हम लोग हैं जो सजाया है, बहुत ऐसे लोग आए हैं जो घर से चलते हुए, मेरा एक बंदा मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरा एक भाई है यहाँ पे जो जिसकी बाधा है कि वो जब तक मंदिर में राम जी नहीं विराजमान होंगे तब तक जूते नहीं पहनेगा। आज वो नंगे पैर भी यहाँ तक आया है, बिना दर्शन किए वो नंगे पैर वापस जा रहा है, क्योंकि दर्शन नहीं हुए। उसके दर्शन हो जाते तो वो जूता पहन लेता। तो ये चीज़ें जो कल्चर तो कल रुक जाता, परसों कर लेता दर्शन। कल रुकने का भी वो नहीं है मैडम, कल भी दर्शन नहीं होंगे, परसों भी किसी के दर्शन नहीं होंगे। पूरा वीआईपी यहाँ पे चलेगा। ये महीने में दर्शन करना, यानी दर्शन होंगे भी तो भी ऐसे कि एक पलक में चले जाना है, पलक में आ जाना है। निहारने का मतलब वो मौका नहीं मिलेगा कि अपने रामलला का थोड़ा सा निहार ले। सारे रामलला के लिए थोड़ा देख ले, इतने सालों बाद आए हैं तो बैठ के उनके जी भर के देख ले, उनकी मुस्कान देख ले, उनका जो रूप है वो देख ले, जो चीज़ है वो देख ले। तो यही चीज़ के लिए हम लोग नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ पे लाखों लोग आए हुए हैं, बहुत सारे ऐसे, बहुत कई सारे लोग हैं जो बिना दर्शन के भी जाने वाले हैं। ये रहेगा। रामलला की जो मूर्ति वायरल हो रही है, एक ब्लैक स्टोन में उनकी बनी हुई है, और कुछ साउथ का जो जिस तरह से भगवान वहाँ पे रहते हैं उस तरह का कुछ बना हुआ है, जबकि राम जी नॉर्थ के थे। उस मूर्ति के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है क्यों ऐसा होगा? वो सब्जेक्ट तो बताते हैं कि कुछ ऐसा पत्थर से बनाया गया है, और मैं तो मंदिर के अंदर भी पहले जा चुका हूँ, पूरा मंदिर के अंदर भी आंखें बंद है। हाँ, आंखें तो बन जाएगी, आंखें बाहर से बनी हुई आ रही है, सारी चीज आंखें बंद है, पट्टी लगा है, बाकी मूर्ति तो आपने देखा होगा। हाँ, मूर्ति देखा नहीं, मैंने अंदर का इंटीरियर देखा हुआ है। अच्छा। सब जगह वाइट स्टोन लगाए हुए है, तो मेरे ख्याल से जो जानबूझ के शायद ऐसी मूर्ति बनाई हो, या फिर ये ऐसी मूर्ति इसके लिए अंदर वो हो, वो पता नहीं है। सांवले थे इसलिए ब्लैक स्टोन का इस्तेमाल। सांवले थे, बचपन के थे, और उसमें वो उनका मंदिर वालों का कमेटी का कुछ होगा, वो तो मैं बता नहीं सकता। पर राम जी जिसका स्वरूप बाल का था, बाड़क थे, तो वो श्याम थे, तो श्याम में ब्लैक नहीं थे, थोड़े से श्याम थे, तो उस तरह से कुछ हो तो ठीक। वरना ये भी लोग कह रहे हैं ना कि ये भाजपा साउथ में कमजोर है, इसलिए कि राम जी की मूर्ति उसी स्ट्रक्चर में बना के लगा रही है। क्या लगता है आपको? भाजपा का और राम जी का तो वैसे कुछ है नहीं, पर इतना बड़ा ज्वाइंट कर दिया है सबने, और यहाँ प्रैक्टिकल भी सब दिखता है कि ये चीज़ हो रही है और ये कुछ चीज़ गलत है। पर हम मानते हैं धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो अब राजनीति में धर्म आ गया है तो ये बहुत गलत चीज़ है। धर्म को इस सारी चीज़ से परे करना चाहिए। हमारे भगवान में भी जो इस तरह से किया जाएगा, रूप रंग में, उनके बनाने में, यूपी में नहीं है क्या बड़े बड़े मूर्तिकार, जितने भी भगवान जन्म पैदा हुए सारे यूपी में हुए। तो बनावट, जब भगवान कुदरत ही खुद यूपी से पैदा हो रहे हैं तो उनकी मूर्ति बनाने के लिए साउथ में जाने की क्या ज़रूरत थी? यहाँ पे बहुत सारे मूर्तिकार हैं जिसकी मूर्ति बहुत फेमस है, बहुत कल्चर बाहर लगे हुए हैं। मूर्तिकार को अगर आदेश दिया गया होता कि आप इधर की तरह से बनाइए तो हो सकता है वो भी इधर बनाते, लेकिन उनको आदेश दिया गया हो ना कि आप वो साउथ के जोन की तरफ बनाइए। अब ये प्रैक्टिकल पूरे विश्व की बात है, और विश्व में, इंडिया में ये कल्चर चल रहा है कि साउथ में कमज़ोर है तो उससे कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो ये तो चलता रहेगा, ये सब लोगों को पता भी है, सबको, ऐसा कि नहीं है कि मुझे नहीं दिखता, आपको नहीं दिखता, सबको दिखता है सारी चीज़ें। सब लोग पढ़े लिखे हैं, सब लोगों को सारी चीज़ें पता भी चलती है, पर जब बात भगवान की आ जाती है तो सब चुप रह जाते हैं। और हम भी इसी कारण चुपचाप यहाँ से अभी जा रहे हैं, ना ही किसी को बताया है, ना ही दर्शन किए हैं। बहुत सारे लोगों ने 3-4 दिन से खाया नहीं है। माड़ी समाज के मेरे भाई अपनी रोजी रोटी छोड़ के आए हुए हैं और यहाँ पे इतनी मेहनत करके पूरा मंदिर सजाया, एक फूल भी रखने के लिए उन्होंने परवानगी नहीं ली। मैं ये चीज़ आपके माध्यम से तो बता रहा हूँ, प्रशासन यहाँ का बहुत बढ़िया है।
पर कमेटी है ना वो पूरी भ्रष्ट है यहाँ की। हाँ, मंदिर कमेटी पूरी भ्रष्ट है। क्या ऐसा देखा आपने? बहुत देखा हमने, देखा मैडम, सब जगह पे हम यहाँ पे उनके साथ काम करते हैं, सब लोग हमें जानते हैं और सब लोग। नाम लिए बता सकते हैं 2 लाइन में? हाँ, नाम किसका नाम? नहीं, बिना नाम लिए बता सकते हैं 2 लाइन में कि मंदिर कमेटी भ्रष्ट है, तो कैसा क्या देखा आपने? बहुत तरीके से भ्रष्ट है। जो काम 15,000 में खत्म होता है उसका 1.5 लाख का बिल बनता है। जो काम 50 लाख में 5 लाख 1 लाख में 50 लाख में क्लियर होता है उसका 7-7 8-8 करोड़ का बिल बनता है। और ये बिल बनाने वाले जो लोग हैं वो यहीं के हैं और उन्हीं की बदौलत आज हम जितने भी लोग हैं 550 लोग गुजरात से आए हुए वो नाराज़ होके जा रहे हैं। उनकी ऑफिस में जाके भी हमने उनको बता दिया कि आप ये जो कर रहे हो वो हमें तो इससे कोई लेना देना, हम तो राम जी के लिए आए हैं, हमें आपसे कोई मतलब नहीं है। पर राम जी देख रहे हैं सब चीज़ कि कौन क्या कर रहा है और हिसाब राम जी करेंगे। अच्छा, इतना बड़ा भव्य समारोह हो रहा है राम जी के नाम पे, तो इसमें ये भी आप कहना चाहेंगे कि भ्रष्टाचार में लोग जो है कि कमाई भी अंदर की कर रहे हैं, काले धन को रखने का प्रयास भी कर रहे हैं, जिससे आपने बिल का बात बताया। जो चमक दमक आप देख रहे हो ना वो सारी सरकार ने जिस तरीके से आदेश दो, प्रशासन यहाँ का बहुत बढ़िया काम कर रहा है। कलेक्टर यहाँ के इतने जेन्युइन है, रात को हमको 2 बजे भी फोन करके पूछते बेटा आप लोगों ने खाना खाया, आप लोगों को रहने की व्यवस्था हुई, आप लोगों को कुछ दिक्कत है, ऐसे कलेक्टर है यहाँ के। बहुत हम गुजरात में भी ऐसे हमारे कलेक्टर नहीं देखे, वैसे यहाँ के कलेक्टर है, हम उनको सैल्यूट करते हैं। पर मंदिर कमेटी है अपने सही से निभा रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से निभा रहे हैं और जेन्युइन पर्सन है। आप भी फोन करोगे तो तुरंत फोन का जवाब देंगे और भूल भी गए तो तुरंत आपको रिपीट करके वापस याद करके भी आपको उनके इन्फॉर्मेशन देंगे। बहुत जेन्युइन पर्सन है, नीतीश कुमार जी नाम है, बहुत जेन्युइन, आप मिलिएगा उनको पता। मंदिर कमेटी के बारे में बता रहे हैं। मंदिर कमेटी तो अब बोलने जैसा कुछ है नहीं, वो जो दिखता है। एक बार कह दिया भ्रष्टाचार उसमें लिप्त हो गया है, सब हो तो गया। उतना में समझिए कितना गहराई तक उतर सकते हो भ्रष्टाचार में। पूरी कमेटी नहीं है, कुछ लोग हैं। हाँ। कुछ लोगों की बदौलत पूरी कमेटी का नाम बिगड़ रहा है और जो कुछ लोग हैं जो शीर्ष के होंगे वही होंगे, खास करके नीचे के तबके तो लोग होंगे नहीं इस तरह के। ऊपर से लेके नीचे तक देखो आदेश कहाँ से आते हैं वो पता नहीं है, पर ये हमें लग रहा है कि ये भ्रष्टाचार कर रहा है, कि ये पर्टिकुलर व्यक्ति भ्ष्टाचार कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है वो कमेटी में भी हमने बताया हुआ है कि ये क्यों हो रहा है। कार्यवाही नहीं हुई, फिर भी कुछ कार्यवाही नहीं हो रही है, बल्कि हमें मंदिर से हटा दिया गया आप लोगों को। यस, इसका दुख तो होगा भी। तो दुख तो नहीं है, राम जी की, राम जी के लिए आए हुए थे आप लोग। मंदिर उनका है, अयोध्या हमारी है, आज उनका राम जी का है। अरे मंदिर ट्रस्ट वालों ने कब्जे करके रखा है, ट्रस्ट वालों ने कब्जे करके रखा है, तभी तो हम लोग बिना दर्शन के जा रहे हैं। यही चीज है। तो राम जी तो सबके, अयोध्या नगरी सबकी है, हम लोग दर्शन नहीं किए तो हम हमारे कह रहे हैं कि एक ट्रस्ट वाले या कमेटी वाले ने भगवान को भी हड़प लिया हो, बिजनेस के रूप में इस्तेमाल करेंगे अन्य लोगों के लिए। हमको दिख रहा है, हम दिख रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि हो रहा है। अब जिसको कमेटी से बात करनी है आए मेरे पास, मैं जवाब दूंगा कैसे हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात कही आपने। अगर कुछ आगे होता है तो वाले देखो, हम गुजरात वाले लोग हैं, हम संभालने वाले नहीं, हम करके दिखाने वाले लोग हैं। हम गुजरात से यहाँ आके पूरी नगरी सजा सकते हैं, तो उनके काले चिट्ठे भी बाहर ला सकते हैं, क्योंकि जो गलत है वो गलत है, चाहे कोई भी। मैं गलत हूँ, जो जगह पे तो मैं गलत हूँ तो कबूल कर सकता हूँ कि मैं गलत हूँ, उनको भी एक दिन कबूल करना पड़ेगा, क्योंकि राम जी सब देख रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ऐसी उम्मीद नहीं थी कि कुछ ऐसा सुनने को मिला। जय सिया राम। उम्मीद नहीं थी कोई ऐसी कुछ सुनने को मिलेगा, लेकिन आपके सामने है, सारी बातें आपके सामने हुई। भ्रष्टाचार अगर राम जी के नाम से भी हो रहा है तो आप सोच सकते हैं कि भारत देश की क्या स्थिति है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको इस पर क्या कहना, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।